आपका ध्यान किन बातों पर? क्या आप अपने जीवन के नवाल को लेकर के परेशान हैं? क्या आप उस वो देख रहे हैं जो परमेश्वर करने पर है? हो सकता है कि उसमें और आपके भविष्य में कोई लिंक दिखाई न दे। हो सकता है कि परमेश्वर करने पर है और जो आपका भविष्य है उसमें कोई लिंक दिखाई ना दे। हो सकता है कि कोई लिंक दिखाई ना दे रहा हो, बट यू नो व्हाट, वो जो सबसे लाइफ ऑल्टरिंग मूवमेंट आपका होगा ना, वो उसी बात पर निर्भर कर रहा होगा जब आप उन चीजों को देखेंगे। आप निकालें परमेश्वर के वचन में से पहला श्यामल उसके 25वें अध्याय को हम निकालेंगे और दूसरे पद से 11वें पद तक हम देखेंगे। पहला श्यामल। मोआब में एक पुरुष रहता था जिसका माल करमेल में था, और वह पुरुष बहुत बड़ा था और उसके 3000 भेड़े और 1000 बकरियां थी, और वह अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा था। उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगेल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। वह तो काले वंशी था। जब दाऊद ने जंगल में समाचार पाया कि नाबाल अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा है, तब दाऊद ने 10 जवानों को वहां भेज दिया। और दाऊद ने उन जवानों से कहा कि करमेल में नाबाल के पास जाकर मेरी ओर से उसका कुशल क्षेम पूछो, और उससे यो कहो कि तू चिरंजीव रहे, तेरा कल्याण हो और तेरा घराना कल्याण से रहे, और जो कुछ तेरा है वह कल्याण से रहे। मैंने सुना है कि जो तू ऊन कतर रहा है, तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहे, और ना तो हमने उनकी कोई हानि की और ना उनका कुछ खोया गया। अपने जवानों से यह बात पूछ ले और वे तुझको बताएंगे। सो इन जवानों पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। हम तो आनंद के समय में आए हैं, इसलिए जो कुछ तेरे हाथ लगे वह अपने दासों और अपने बेटे दाऊद को दे। ऐसी ऐसी बातें दाऊद के जवान जाकर उसके नाम से नाबाल को सुनाकर चुप रहे। जी 23 से 31 पद तक भी देखेंगे जरा सा, और ये वो जगह होगी जहां से हम आज के वचन पे मनन करेंगे। दाऊद को देख अबीगैल फुर्ती करके गदहे पर से उतर पड़ी और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत की। फिर वह उसके पांव पर गिर के कहने लगी, हे मेरे प्रभु, यह अपराध मेरे ही सिर पर हो। तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है और तू अपनी दासी की बात को सुन ले। मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त ना लगाए, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वह आप है। उसका नाम तो नाबाल है और सचमुच उसमें मूर्खता पाई जाती है। परंतु मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को, जिन्हें तूने भेजा था, ना देखा था। और अब हे मेरे प्रभु, यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ कि यहोवा ने जो तुझे खून से और अपने हाथ के द्वारा अपना पलटा लेने से रोक रखा है, इसलिए अब तेरे शत्रु और मेरे प्रभु की हानि के चाहने वाले नाबाल ही के समान ठहरे। और अब यह भेंट जो तेरी दासी अपने प्रभु के पास लाई है, उन जवानों को दी जाए जो मेरे प्रभु के साथ चलते हैं। अपनी दासी का अपराध क्षमा कर, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा और स्थिर करेगा। इसलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है और जन्म भर तुझ में कोई बुराई नहीं पाई जाएगी। और यद्यपि एक मनुष्य तेरा पीछा करने और तेरे प्राण का ग्राहक होने को उठा है, तो भी मेरे प्रभु का प्राण तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन रूपी गठरी में बंधा रहेगा, और तेरे शत्रुओं के प्राणों को वह मानो गोफन में रखकर फेंक देगा। इसलिए जब यहोवा मेरे प्रभु के लिए यह समस्त भलाई करेगा जो उसने तेरे विषय में करी है, और तुझे इस्राएल पर प्रधान करके ठहराएगा, तब तुझे इस कारण पछताना ना होगा व मेरे प्रभु का हृदय पीड़ित ना होगा कि तूने अकारण खून किया और मेरे प्रभु ने अपना पलटा आप लिया है। फिर जब यहोवा मेरे प्रभु से भलाई
अपनी दासी को स्मरण करना। जी, मैं परमेश्वर के वचन की पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। हम सब जो है इस कहानी से बखूबी वाकिफ हैं, पर उन लोगों के लिए जो शायद पहली बार इनके सामने आए पात्रों के सामने, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी इजराइल जो है वहां अपना पहला राजा प्राप्त कर चुका है जो कि शाऊल है, और उसके बाद डेविड सीन में आते हैं। डेविड ने गोलायत को मारा है, और उसके बाद में क्या हो गया है कि शाऊल जो है वो दाऊद से जलने लगा है, और जिसके कारणवश क्या हो रहा है कि दाऊद जो है वो महल छोड़ करके वो भागा भागा फिर रहा है, वो अपने आप को जंगल में बचा रहा है। और अभी बस शुरुआत का ही समय है, कुछ ही अध्याय बीते हैं, और हम यहाँ 25वें अध्याय में अपने आप को पाते हैं। 25वां अध्याय शुरुआत होती है शमूएल की मृत्यु से, और शाऊल महल में है, और जो डेविड है वो विल्डरनेस में है। वो कहां पर है? जंगल में है, और पारान का शायद जंगल है, और वहां पे ये अपने आप को पाता है। जी, सो क्या हो रहा है कि वहां पे नाबाल है, और नाबाल के बारे में हमने पढ़ा कि नाबाल इज अ वेरी रिच मैन, इज अ बिजनेसमैन। और वो क्या कर रहा है वहां पे, वो भेड़ों का जो है उसका और गोट्स का, बकरियों का उसका बिजनेस है। एंड देन वहां पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मेंशन किया गया ही वाज वेरी रिच, और उसकी 3000 भेड़ें थी। और हम जानते हैं कि आज से कई हजार साल पहले का ये दृष्टांत, ये वाक्य है। उस समय प्रॉपर्टी किन चीजों में गिनी जाती थी? इन्हीं सारी चीजों में गिनी जाती। 3000 भेड़ें उसके पास में, और 1000 बकरियां हैं। और वो क्या कर रहा है कि करमेल में रहता है, और इस समय उसका भेड़ों का ऊन कतरा जा रहा है। सो ये वो समय है उसके पास में, जबकि अब वो बहुत सारा पैसा आने पाएगा, ऊन का जो भी ट्रेड करेंगे, जो भी उसका इस्तेमाल होने पाएगा। सो क्या हो रहा है, और ये उत्सव का भी समय है। सो दाऊद भी क्या करता है, ये वहां पर रह रहा है परान में, और वहीं पर नाबाल भी है। और नाबाल का जो पूरा ये इतने सारे जानवरों को उसने वहां पे रखा हुआ है, विल्डरनेस में, डेजर्ट का एरिया है, वहां पे रखा हुआ है। सो वहां पे क्या हो रहा है कि दाऊद जो है वो अपने करीब 600 लोगों के साथ में, जबकि वो ही इज ऑन द रन फ्रॉम द किंग, वो वहां से भागा हुआ है, वो वहां पे रहता है। उसी जगह पे ये भी रहते हैं। और क्या हो रहा है कि दाऊद उनकी हेल्प करता था, इसलिए नहीं कि उसको करना था, बट क्योंकि वो वहां पर था, एंड ही वाज फ्रेंडली विद नाबाल। और वो क्या कर रहा था कि उसके जानवरों को उसकी कोई चीज खोने नहीं पाती है, इस तरीके से वो उनको हेल्प कर रहा है। और आगे अगर आप पढ़ेंगे तो उसका जो सेवक है वो इस बात को बताता भी है कि नहीं, इन्होंने हमारी काफी मदद की, यहां तक कि हमारे पास हमारे लिए दीवार जैसे थे, है ना। वहां पे दे लाइक अ वॉल फॉर अस, दीवार जैसे थे दाऊद और दाऊद के लोग। न कोई हमारे किसी सामान को चुराने नहीं पाता था, कोई हमारी हानि नहीं पहुंचाने पाता था। इस प्रकार का दाऊद का वहां पर उनके साथ में ताल्लुकात थे। पर क्या होता है, जिस समय दाऊद, ये शेयरिंग का समय आता है, जिस समय ऊन कतरने का समय आ रहा है, तो दाऊद अपने लोगों को वहां पे भेजता है कि जाओ भाई और उनसे बोलो, और हमको जो है उसमें से कुछ चीजों को दें। और नबाल वहां पे मना कर देता है, कहता है कि भाई कौन है दाऊद? आप पढ़े जरा, यहाँ पे लिखा हुआ है जी। नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे कहा, 10वें पद जी, दाऊद कौन है? जी, यिशै का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। जी जी जी। तो वो कह रहे हैं कि भाई कौन है दाऊद, हम तो नहीं जानते, है ना, कौन है यिशै का पुत्र। और ऐसी ऐसी बातें वो दाऊद के विषय में कह रहा है ना। आपको शायद आज के कल्चर में थोड़ा स्ट्रेंज लगे कि भाई सही तो कह रहा है, हम अपनी चीजें क्यों दें, है ना। बट बैक इन दोज डेज, उस जमाने में दिस वाज अ कल्चर, ये ट्रेडिशन था कि जिस समय अगर कोई लोग हैं जो कि वहां पे आपको हेल्प कर रहे हो, जब फीस्ट का समय है, जब त्योहार का समय है, तब आप वहां पे जाते हैं और वो आपको उन चीजों से मुतासिर करते हैं, वो चीजें आपके साथ में शेयर करते हैं जिन चीजों में प्रभु ने उनको आशीष बख्शी है ना। सो ये दैट वाज अ कल्चर, एंड दैट इज व्हाई डेविड वहां पे जाकर के उन चीजों को मांग नहीं पाता है। now क्या हो रहा है कि दाऊद के जन तो फिर वापस आ जाते हैं और बताते हैं कि उसने तुम्हारे विषय में ऐसी ऐसी बात को कही, और कह रहा है कि आगे भी देखिए उसको बहुत बेइज्जती से उसके साथ ट्रीट कर रहा है। 11वें पद में, क्या मैं अपनी रोटी पानी हाँ जी, वो पशु मैंने अपने कतरने वालों के लिए मारे हैं, लेकर ऐसे लोगों को दे दूं जिनको मैं नहीं जानता कि कहां के, जिनको मैं नहीं जानता कि कहां के। ना दाऊद के लिए वो ऐसी बातों का इस्तेमाल कर रहा है कि मैं जानता नहीं कि भाई कहां से आए हो, और अपना खाना पानी मैं तुमको दे दूं, है ना, इस तरीके से बोल रहा है। सो मैंने आपको बता दिया कि आज हमें अजीब लग सकते हैं, बट एट दैट टाइम दैट वाज द नॉर्म ऑफ द डे, उस समय ऐसा ही होता था। ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है कि नबाल जो है वो भूल जाता है इन चीजों को और अपनी चीजों में मगन हो जाता है। बाद में वो पार्टी थ्रो करता है, वो खूब सेलिब्रेट कर रहा है।
सो डेविड क्या करता है, डेविड वहां पर इसको अपने इंसल्ट के रूप में लेता है कि भाई ये कैसी बात है, और फिर वो वहां से अपने लोगों को ले करके नाबाल से जो है वो चीजों को बराबर करने के लिए चले आ रहे हैं। और उसने शपथ खाई कि अगली सुबह तक के उसके घर में कोई भी जीवित नहीं रहने पाएगा, क्योंकि हमने तो बेकारी में उसकी मदद करी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए दाऊद यहाँ पर बोल रहा है 21वें पद में, दाऊद ने तो सोचा था जी कि मैंने जो जंगल में उसके सब माल की ऐसी रक्षा की जी कि उसका कुछ भी न खोया, जी। यह निस्संदेह व्यर्थ हुआ, क्योंकि उसने भलाई के बदले मुझसे बुराई ही की है। बुराई की है ना। अब जी यदि बिहान को उजियाला होने तक उस जंग के समस्त लोगों में से एक लड़के को भी मैं जीवित छोड़ूं, तो परमेश्वर मेरे सब शत्रुओं से ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। जी जी। सो वो निकल पड़ा है, और उसमें अंग्रेजी में लिखा है पुट द स्वॉर्ड, तलवारें लेकर के सब लोग निकल पड़े। 600 लोग होते हैं, 400 निकल पड़े, 200 को अपना सामान के छोड़ गए, एंड वो वहां पे जा रहे हैं उसके नबाल की तरफ में। इन द मीन टाइम क्या होता है कि नबाल का एक सर्वेंट है, वो आकर के अबीगल को जो है वो उसकी पत्नी है उसको आकर के बता देता है। और एबिगैल के बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शुरुआत में देखिए क्या लिखा है 3रे पद में, जी पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल था। जी। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी। यहाँ पे लिखा शी वॉज, एबिगैल वॉज बुद्धिमान, शी वॉज इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल। आप देखिए परमेश्वर का वचन चीजों को कैसे दर्ज करते हैं, वो भी कहते हैं कि शी वॉज ब्यूटीफुल एंड यस शी वॉज इंटेलिजेंट, पर वो कह रहे नहीं, जो चीजें स्टैंडर्ड करती है शी वॉज इंटेलिजेंट एंड देन शी वॉज ब्यूटीफुल, है ना। इसके बाद जाएंगे आप समझ में आएंगे कि यहाँ पे क्यों कह रहा हूं। और पर उसके बारे में नबाल के बारे में क्या लिखा है, कि वह पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। he was harsh and he was evil, है ना। और वो किसके घराने का था, काले बाप। काले घराने के भी हो सकते हैं। आपने बहुत सारा वचन की शिक्षा को प्राप्त किया हुआ है, बहुत कुछ आप जानते हैं, है ना। आप ये हुआ था, वो हुआ था। कई बार आप मसीह लोगों को भाई हमारे तो परिवार में वो वहां पे बिशप थे, ये यहाँ पे डीएस थे, और ये ऐसा था और वो वैसा था, और हम तो बचपन से वचन पढ़ते हैं और हम तो ये जानते हैं और हम तो वो जानते हैं, है ना। ये भी हो सकता है। पर यहाँ परमेश्वर का वचन कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये मायने नहीं रखते कि आप जो है कहां से आते हैं, पर यहाँ पे क्या ही वॉज हार्श एंड ही वॉज इविल, है ना। सो इस पे कभी और अपन चर्चा कर सकते हैं। नाउ क्या हुआ कि इन द मीन टाइम किसी ने जाके अबीगल को बता दिया कि उसने दाऊद से तुम्हारे पति ने ऐसा बुरा बर्ताव किया है, और वो मतलब दैट इज कॉलिंग फॉर ट्रबल। आप दाऊद से इस प्रकार का बर्ताव कैसे कर सकते हैं। और फिर अबीगल क्या करती है वहां पे कि वो निकल करके आती है, और वो ढेर सारा जो सामान है, कुछ कुछ चीजों को यहाँ पे 18वें पद में लिखा हुआ है कि 200 loaves of bread and 2 skins of wine, 5 बहुत सारा सामान है, वो सब सामान को लेकर के एज अ जो है गिफ्ट उनको देने के लिए जाती है। दिस वाज द नॉर्म ऑफ द डे। लोग पहले गिफ्ट्स को दिया करते थे, आज भी गिफ्ट्स को देते हैं टू प्लीज समबडी। और वो लेकर के वहां पे जाती है, और क्या होने पाता है कि जो 23वें पद से हमने पढ़ा, इससे पहले कि दाऊद नबाल के कैंप में आता, अबीगल के वहां पे मुलाकात होती है, और अबीगल वहां पे कुछ कुछ बातों को आकर के वहां पे कहने पाती है। सो जब मैं इस बयान को पढ़ रहा था, जो 26वें पद से शुरू होता है, 25वें से भी आप कह सकते हैं, जो अबीगल की बातचीत है, सो वहां पे जरा सा हम एक बार फिर से ध्यान को लगाएंगे। और मैं चाहूंगा कि अब आप ध्यान से सुने, क्योंकि यहां से हम कुछ अद्भुत बातों को सीखने वाले हैं। 25वें पद से पढ़ लीजिए जी। मेरा प्रभु जी उस दुष्ट नाबाल पर चित्त ना लगाए जी, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वह आप है। उसका नाम तो नाबाल है और सचमुच उसमें मूर्खता पाई जाती है, परंतु मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को जिन्हें तूने भेजा था ना देखा था। और ना वो बता रही है कि वो जो आए थे उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई, वरना तो ये नौबत ही नहीं आती। पर अब जी, और अब हे मेरे प्रभु, यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ कि यहोवा ने जो तुझे खून से और अपने हाथ के द्वारा अपना पलटा लेने से रोक रखा है, इसलिए अब तेरे शत्रु और मेरे प्रभु की हानि के चाहने वाले नाबाल ही के समान ठहरे। सो मतलब आपको कह रही है कि भाई देखो ऐसे है कि प्लीज तुम अपना वो बदला लेने के प्लान को टाल दो वहां पे, और एक्सेप्ट करो गिफ्ट्स को, एंड लेट जस्ट बी हैप्पी, सब चीजें बढ़िया होता है। सो इन बातों को यहाँ पे बोल रही थी, और जब मैं इन चीजों को पढ़ रहा था, सो क्या होने पाता है, सडनली मैं 30वें पद में पढ़ो,
दैट इशू हैज बीन सेटल्ड, वो तो हो गया है, उसने गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया है और उसके बाद में वो चीजें ओके हो गई हैं। पर 30वां और 31वें पद को आप देखिए यहाँ पे क्या कह रही है वो। इसलिए जब यहोवा मेरे प्रभु के लिए यह समस्त भलाई करेगा जो उसने तेरे विषय में कही है और तुझे इज़राइल का प्रधान करके ठहराएगा। जी जी, यहाँ पे क्या कह रही है, इसलिए जब मेरा प्रभु मतलब परमेश्वर तेरे विषय में उस भलाई को करेगा जो उसने ठहराया है ना, और तुझे समस्त इज़राइल के ऊपर प्रधान करके ठहराएगा ना। आप देखिए देयर इज अ ह्यूज कॉन्ट्रास्ट बिटवीन जो अबीगल का व्यू है और जो नाबाल का व्यू है। नाबाल कह रहे कौन दाऊद है, किस शीशे का बेटा है वो, हम तो नहीं जानते कहां से आए हो। अरे आजकल तो बहुत से लोग हैं जो कि अपने राजा से छूट करके भाग रहे हैं, बहुत सारे फ्यूजिटिव्स हैं ना, वो भागे हुए लोग हैं, भगौड़े हैं, हम किस किस को अपना खाना बांटते फिरे। ये उसका वर्जन है। यहां पे अबीगल है और उसका वर्जन क्या है, वो कह रही है जो कुछ परमेश्वर ने तेरे विषय में भलाई की है और वो तेरे विषय में जब पूरी नहीं पाएगी और तू संपूर्ण इज़राइल के ऊपर क्या होने पाएगा, राजा होने पाएगा। आप उसके नजरिए को देखें मेरे प्रियो। मैं इससे पहले आगे बढ़े, हम अबीगल के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, प्लीज यहां से टेक ऑफ जरूर कर रहे हैं, पर हमारा डेस्टिनेशन कहीं और है, ठीक है। सो हम अबीगल के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, है ना। कई बार होता है कि पूछते हैं भाई तो बताते हैं वो तो उसकी कहानी बताई थी, उसकी कहानी नहीं बताई थी, वो तो संडे स्कूल में बताई जाती है। अब कुछ और बातों पे डिस्कस कर रहे हैं, है ना। सो यहां पे क्या हो रहा है कि आप कॉन्ट्रास्ट को देखें। एक नजरिया नबाल का है, एक अबीगल का है। नबाल का नजरिया क्या है, मैं नहीं जानता कि दाऊद कौन है, बट शी इज अ लेडी हू नोज, वो जानती है कि दाऊद कौन है। वो सिर्फ भगौड़ा नहीं है, वो कौन व्यक्ति है जिसके लिए परमेश्वर ने क्या किया है, भलाई को ठहराई है। परमेश्वर ने कुछ बातों को बोला है। अभी दाऊद राजा बन नहीं गया है, अभी तो वो आप देखेंगे सैमुएल के आखिरी की किताबों में जाएंगे तब जाके शाऊल की मृत्यु होती है। उसके बाद भी वो हेब्रोन में जाता है, फिर 7 साल वहां पे राज करता है, उसके बाद में वो यरूशलेम के ऊपर राजा बनने पाता है। जब दाऊद का अभिषेक हुआ था तो दाऊद के घर में हुआ था, है ना। सोशल मीडिया पे नहीं आ गया था, न्यूज में नहीं आ गया था, पेपर में नहीं आ गया था, है ना। जब उसने गोलायत को मारा तो बहुत सारे और भी लोग थे जो वीरता के काम को किया करते थे। अगर आप पढ़ेंगे दाऊद के पास में उसके जो साथ में लोग चलते थे, तो अगर आप वहां पे पढ़ेंगे तो देयर वर स्टिल पीपल जो कि बड़े बड़े कामों को करा करते थे, बहुत वीर हुआ करते थे। एंड तभी ये बात निकल के आने नहीं पाई कि दाऊद अगला राजा होने पाएगा। इट वॉज नॉट, वो आम बात नहीं थी कि सब लोग इस बात को जानने पाते। शाऊल की दाऊद से दुश्मनी थी, ये चीज लोगों को पता थी। क्यों? क्योंकि वो लोगों ने गाना गाया कि उसने तो 100 को मारा, इसने 1000 को मारा, एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। सो जस्ट क्विकली हम यहां से समझेंगे बैकड्रॉप को क्या है कि अबीगल एक ऐसी स्त्री है जो कि आज से हजारों साल पहले रहती है, जहां पे कैसा सोशल स्टेटस किस प्रकार का था, औरतों को कितनी आजादी थी, कितनी चीजें आप जान सकते हो, कितनी चीजें आप नहीं जान सकते हो, आप जानते। बट स्टिल शी नोज कि परमेश्वर दाऊद के विषय में क्या नजरिया रखते हैं। 31वें पद में देखिए क्या बोल रही है वो। अब तुझे इस कारण पछताना ना होगा व मेरे प्रभु का हृदय पीड़ित ना होगा कि तूने अकारण खून किया और मेरे प्रभु ने अपना पलटा आप लिया है। जी जी, थैंक यू। सो क्या हो रहा है, मतलब ये सारा 30वां पद जो है, आई डोंट थिंक तो इसकी नीड थी, इसकी आवश्यकता थी। यहाँ पे वो उतना वो उसने गिफ्ट वहां पे दे दिए थे, एंड दैट वाज डन, वो हो जाना चाहिए था वहां पे। बट वो इस नजरिए के साथ में वहां पे निकल करके आती है, एंड दिस मेड मी स्टॉप एट दिस। ये जब मैं पढ़ रहा था तब मैंने कहा ये बातें कहां से ये कर रही है, ये तो कोई प्रॉफिट नहीं है, ये तो कोई भविष्यवक्ता नहीं है, कोई और ऐसी वो व्यक्ति नहीं है। पर वो इस नजरिए के साथ में वहां पे मौजूद है, इस नॉलेज के साथ में वो वहां पे मौजूद है। यू नो व्हाई? बिकॉज शी इज अ लेडी जो कि इस बात के प्रति अवेयर है कि परमेश्वर के क्या प्लान्स हैं और परमेश्वर की क्या योजनाएं हैं। वो एक लेडी है जो कि जानती है कि परमेश्वर क्या करने पर है। वो सिर्फ अपनी चीजों में मगन नहीं है, वो सिर्फ अपनी जिंदगी में बस मतलब वो दिन भर की दौड़ में बस नहीं दौड़ रही है ना। बस वो अपनी चीजों में ही बस मगन है, अपने आप से बस भरे हुए हैं,
हमको ये करना है, हमें ये बताना है, हमको इसमें चेंज लेके आना है, वो करना है। नो 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 नो, वो क्या कर रही है? शी हैज अ नजरिया, उसके पास में एक नजरिया है जिससे वो चीजों को देख रही है। और वो नजरिया क्या है? वो नजरिया इस बातों से बना है कि परमेश्वर के क्या प्लान्स हैं, परमेश्वर क्या करने पर है, परमेश्वर क्या कह रहे हैं, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, परमेश्वर कौन सी बातों को जो है वो करने पर हैं, चीजें किस मोड़ पे खड़ी हुई हैं, वो इस बात को जानती है। वो क्या देख रही है, वो क्या सोचती है, वो यहां पर हम देखने पाते हैं। यू नो व्हाई शी वाज कॉल्ड इंटेलिजेंट? वो इसलिए इंटेलिजेंट नहीं थी, है ना, क्योंकि वो बहुत अमीर थी। अमीर तो नाबाल था। वो इसलिए इंटेलिजेंट नहीं थी क्योंकि उसके पास में बहुत सारी भेड़ें थी, बहुत सारी बकरियां थी, वो तो नवाब के पास में थी, बट ही वाज स्टिल अ फूल। आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, आपके पास में बहुत सारा प्रॉपर्टी हो सकता है, बड़ा नाम हो सकता है, बड़ा पौधा हो सकता है, बड़ी ढेर सारी चीजें हो सकती हैं, बट स्टिल यू कुड बी नवाल। नवाल का मतलब ही होता है कि मूर्ख, तो आप मूर्ख हो सकते हैं। बट इफ यू वांट टू बी इंटेलिजेंट, अगर आप बुद्धिमान होना मांगते हैं, अगर आप इंटेलिजेंट होना मांगते हैं, आपके पास में वो नजरिया हो जो परमेश्वर के वचन पर आधारित है। आपका देखना कैसा होना चाहिए? आप जब चीजों को देखें तो आप परमेश्वर के वचन के नजरिए से देखें। आप जब दाऊद को देखें तो आप क्यों ना देखें कि अरे ये तो भगौड़ा है, कौन दाऊद, कौन यिशै का बेटा। आप जब दाऊद को देखें तो 30वें पद के अनुसार देखें क्या क्या लिखा है वहां पर? ये समस्त भलाई करेगा जी, जो उसने तेरे विषय में कही है। कि परमेश्वर ने जो कहा है वो पूरा होने पाएगा। परमेश्वर के जो प्लान्स हैं दे विल कम टू पास। जो भविष्य है वो कैसा होने पाएगा? परमेश्वर ने जो ठाना है वो होने पाएगा, ना कि जो सरकारों ने ठाना है, ना कि जो कि उन्होंने बनाया है, जो कि बड़े बड़े वहां पे बैठे हुए हैं, ना कि वो चीजें उस दिशा में मूव करेंगी जिस दिशा में संसार उसको लेकर के जाना मांगता है। यू नो व्हाट, अगर आप कलीसिया में मेरे प्रियो, आपके और नाबाल के वर्जन में डिफरेंस होना चाहिए। द चर्च इज द प्लेस जो कि अबीगल के व्यू को होल्ड करता है। अगर आप अभी भी उन्हीं बातों को बोलते हैं जो नाबाल बोल रहा है, जो संसार बोल रहा है, मे बी अभी बहुत फासला तय करने की आवश्यकता है आपको। हम आ तो रहे कलीसिया में, पर क्या है कि हमारी बातें बस वहीं तक के सीमित हैं, जो हमने हासिल कर लिया है, जो हम हासिल करना मांगते हैं, बस ये हो जाए और वो हो जाए। पर आप देखें कि नाबाल जो है वो कितना असुरक्षित है। वो अपनी चीजों में मगन रहना मांगता है, पर जैसे ही चैप्टर एंड हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है? नवाज साहब जो हैं वो 10 दिन के बाद में नहीं रहे। अचानक से क्या खबर आई कि वो मर गया। अब वो इससे हमने पढ़ा नहीं है। जब ये मुलाकात करके अबीगल जाती है तो वो सोचती है कि नाबाल को बताएगी क्या बातचीत थी। नाबाल तो वहां पे पार्टी कर रहे हैं। आप पढ़ लीजिए जरा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये। तब अबीगेल नाबाल के पास लौट गई और क्या देखती है कि वह घर में राजा किसी जेवनार कर रहा है। राजा किसी जेवनार कर रहे हैं। यू नो, संसार जो है वो अपने ही मन के राजा हैं, अपने आप में राजा बने हुए हैं। राजा किसी जेवनार, यू नो, परमेश्वर भी कई बार बोलता, हमें कई बार लगता है परमेश्वर पता नहीं है भी कि नहीं। हम तो जो करना मांगते हैं वो कर लेते हैं। आप लोगों से बात करें, जो हम करना मांगते हैं वो हम कर लेते हैं भाई। आप किसी से डरते थोड़ी ना, आप किसी की सुनते थोड़ी हैं। अपने मन के राजा हैं। परमेश्वर भी, यू नो, जो बड़े लोग होते हैं ना उनका स्टाइल अलग होता है। परमेश्वर वहां पे आकर के वहां पे कोई कन्फ्रंट नहीं कर रहा होता है। उसको पता है कि एक दिन गाड़ी आकर के अटकेगी, वो वेट कर रहा होता है, बता रहा है, वचन को प्रचार किया जा रहा है, कलीसिया है, पास्टर्स हैं, आपको बता रहे हैं, इंटरनेट पर आ रहा है, ये वचन आपके घर में रखा हुआ है। तो परमेश्वर आकर के वहां पे कभी रोक के नहीं, खींच के नहीं ले आए, इधर आओ, यहाँ आओ, कहां जा रहे हो? नहीं, क्या करो, राजा किसी जेवनार करते रहो। क्या हुआ यहाँ पे? और नाबाल का मन मग्न है। मगन है। मन कहाँ है? मगन है। फिर क्या हो रहा है? और वह नशे में अति चूर हो गया है। जी, Nabal's heart was merry within him, for he was very drunk. Therefore she told him nothing. वो तो भाई साहब कुछ समझने की
स्थिति में ही नहीं। इसीलिए क्या होता है, ढेर सारी बातें जो हमें समझ में आनी चाहिए वो हमको समझ में नहीं आ रही होती। ढेर सारी बातें जो हमारी जिंदगी में अभी तक हो जानी चाहिए थी वो नहीं हो रही होती, क्योंकि हम अपने ही नशे में चूर हैं, अपने ही राजा हैं, अपने ही मन के राजा बने हुए हैं। सो नवाज हार्ट बहुत मेरी मतलब परमेश्वर के वचन की लैंग्वेज को आप देखें ना, यहां लिखा है कि he was holding a feast in his house like the feast of a king। पर हमें पता है कि राजा कौन है, मैन हम जानते हैं कि कौन राजा है। सो बट हमारा जो कहानी का जो जिस बात में चले वो अबीगल है। अबीगल इज अ लेडी जो कि सही नजरिए को अपने जीवन में होल्ड करती है। जब वो अपने जीवन को देखती है, जब वो चीजों को देखती है तो परमेश्वर के वचन के चश्मे से देखती है, परमेश्वर के प्लान्स से देखती है। मैंने ऐसे लिखा कि इंटेलिजेंस इज लुकिंग एट द बिगर पिक्चर। इंटेलिजेंट होना ये नहीं है कि आपके पास में बहुत हम बातें बना लेते हैं, हम कहीं फंसते नहीं हैं, हम ये बोल देते हैं, वो बोल देते हैं, हमको ये भी करना आता है, वो भी करना जानते हैं। ये सब संसार इन बातों पे भूलता है। अकलमंदी जो है, बुद्धिमानी जो है वो इस बात में नहीं है कि आप बड़े काबिल हैं, है ना, और आपको बहुत हर जगह से आप निकल जाते हैं, आप यहां पे ये बोल दे वहां पे वो बोल देते हैं। हो सकता है कि शायद आप संसार की नजर में बेवकूफ हों, पर अगर आप सही में बुद्धिमान, परमेश्वर का वचन उनको बुद्धिमान गिनता है। नवाज के लिए नहीं लिखा है, इसके लिए लिखा है। सो परमेश्वर का वचन उनको बुद्धिमान गिनता है जो परमेश्वर के वचन के नजरिए को होल्ड करते हैं, जो परमेश्वर के वचन के नजरिए से चीजों को देख रहे होते हैं। यहां पे क्या होने पाया, मैंने इस प्रकार से लिखा है, इंटेलिजेंस जो है ना, बुद्धिमानी को क्या है, परमेश्वर के व्यू पॉइंट से चीजों को देखना। इट इज अबाउट नोइंग कि परमेश्वर क्या करने पर है। इट इज अबाउट द चेंज जो आप अपनी जिंदगी में लेकर के आते हैं। इंटेलिजेंस, बुद्धिमानी क्या है, बुद्धिमानी वो परिवर्तन है जो अपनी जिंदगी में आप लेकर के आए हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन ने आपको परिवर्तन लाने के लिए बोला। दिक्कत क्या है कलीसिया की, कि वो परमेश्वर की ओर देखते थे, आप परिवर्तन लेकर के आ जाइए, ये वाली परिस्थिति को बदल दीजिए, उस बहन को बदल दीजिए, उस भाई को बदल दीजिए, वो पड़ोसी को बदल दीजिए, पादी साहब को बदल दीजिए, इसको बदल दीजिए, मेरे बॉस को बदल दीजिए। मैं सही कह रहा हूं ना? ढेर सारी बार क्या हम सोच रहे थे, नहीं वहां पे बदलाव की आवश्यकता है। परमेश्वर नहीं बदल रहा है, वो परिवर्तन लेकर के नहीं आ रहा है। ये चीज मेरे जीवन में नहीं हो रहा, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, ये नहीं बदलाव आ रहा, वो बदलाव लेकर निकल के नहीं आ रहा है। इंटेलिजेंस इज अबाउट चेंजिंग योरसेल्फ। बुद्धिमानी किस बात में है, जब हम अपने आप को बदलते हैं, जब हम अपने आप में परिवर्तन लेके आने के लिए तैयार होते हैं। एंड यस, इट इज नॉट इजी, आसान नहीं है। देयर विल बी टाइम्स कि आपको मुश्किल हो, बट एटलीस्ट आप उसको करने के लिए तैयार है। एटलीस्ट आप इतने बुद्धिमान है कि आपको ये पता हो कि कहां पे बदलाव लेकर के आना है, किसको बदलने की आवश्यकता है। कई बार परमेश्वर हमको चौराहे पे छोड़ देते, वो चाहते हैं कि देखें कि हम यहां पे क्या करते हैं। सो बुद्धिमानी इस बात में है कि आप वो जानने पाए जो आपको जानना चाहिए। इंटेलिजेंस इज अबाउट नोइंग व्हाट यू शुड बी नोइंग। अभी के लिए एक स्त्री थी जो कि एक ऐसे आदमी से उसकी शादी हो गई थी जो कि बुद्धिमान नहीं था। मैं यहां शादी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं हो सकता है, अभी नबाल के बारे में लिखा, मतलब कि उसके जो अपने नौकर है वो उससे बात नहीं करना चाह रहे हैं, वो जा रहे हैं अबीगल के थ्रू जा रहे हैं, अरे प्लीज उससे कौन बात करे, तुम प्लीज कुछ कर दो, है ना। सो क्या हो रहा है कि शी हैड अ हस्बैंड जहां पे चीजें दिक्कत वाली थी, चीजें सख्त थी, चीजें वैसी नहीं थी जैसा वो चाह रही थी। ऐसा नहीं था कि वो स्त्री इतनी अच्छी है क्योंकि उसके जीवन में सब कुछ बहुत गुडी गुडी था, बहुत अच्छा हो रहा था। शी वॉज मैरिड टू नाबाल, उसकी शादी नाबाल से हुई थी। हो सकता है कि आपके जीवन में भी नाबाल वाला कोई एरिया हो, ढेर सारे ऐसे एरिया हो जो नाबाल जैसे हो, जिसके लिए आपने ऑर्डर नहीं किया था कि प्लीज स्विगी पे ये वाला आ जाए मेरे घर पे, है ना,
2 मार्गरीटा पिज्जा और ये उसके साथ ये वाला टॉपिंग, नहीं। वहां पे क्या हो गया, किसी ने पूछा नहीं। कई बार क्या होता है, ढेर सारी चीजें हमारे जीवन में ऐसी होती जो हमने चूज नहीं करी। हमारा परिवार, हमारे भाई बहन, हमारा शहर, हमारी नौकरी, मेरा पति, मेरी पत्नी, शायद आपने चूज नहीं करा, या वो परिस्थिति, वो बैंक बैलेंस, वो एजुकेशन, वो शायद आपने चूज नहीं करा, बट इट इज स्टिल देयर। वो नावाल है आपकी जिंदगी में। हमें लगता है कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता तो ज्यादा बेहतर होता, नहीं, वो नवाब शायद आपकी जिंदगी में पाया जाता है। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि सदा हम नाबाल के साथ में बने नहीं रहेंगे। सदा वो दिक्कतें बनी नहीं रहेंगी। और क्या होने पाया कि वो नाबाल जो है वो 10 दिन के बाद में उसकी मृत्यु हो गई। और फिर क्या हुआ कि दाऊद ने अपने आदमियों को वहां पे भेजा और अबीगल जो है वो दाऊद की पत्नी बनने पाई। यू नो व्हाई? देयर आर सर्टेन स्टफ, कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर सब कुछ परफेक्ट बना करके नहीं भेज देते हैं आपकी लाइफ में। वहां पे वो कुछ चीजों को रख छोड़ता है। एंड ही वांट्स टू सी कि आप क्या करते हैं। क्या आप नाबाल वाला नजरिया होल्ड करते हैं, या आप पहचानते हैं कि कौन सा आपका मूवमेंट है? आप पहचानते हैं कि परमेश्वर क्या करने पर है? आप जानते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद के विषय में क्या कहा है? Am I going too fast? आप समझ रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर के क्या प्लान्स हैं? वो नबाल में नहीं उलझी हुई थी पूरे टाइम। अरे कहां फंस गए, अरे ये वाली बात कर रहे। यस, मैं आपको ऐसे नहीं, मैं यहां से बोल रहा हूं, देयर आर टाइम्स आई आल्सो क्रिप, मैं भी कई चीजों के विषय में कंप्लेन करता हूं। बट देन क्या हो रहा है, परमेश्वर का वचन है जो कि बता रहा है कि उसके कुछ प्रॉमिसेस हैं, उसके कुछ वायदे हैं, उसने कुछ प्लान किया है और वो पूरा होने पर है। इंटेलिजेंस इज नॉट अबाउट क्रिविंग नबाल। जो बुद्धिमानी है ना, वो नबाल के विषय में पूरे टाइम सोचने में नहीं है। आपके जीवन का वो क्षेत्र जिसमें आप संघर्ष को देख रहे हैं ना, पूरे टाइम उसको देखने का ये बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी इस बात में है कि हम ये देखें कि परमेश्वर ने दाऊद के विषय में क्या कहा है। बुद्धिमानी इस बात में है कि हम ये समझें कि परमेश्वर क्या करने पर है। बुद्धिमानी इस बात में है कि हम जाने कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और वो हमारा नजरिया बनने पाए, वो हमारा डिसीजन मेकिंग बनने पाए, वो हमारी बातें बनने पाए। यू नो क्या हुआ कि अभी पढ़ेंगे नहीं, पर 26वें पद से जब आप देखेंगे तो वो वाली बातें कह रही है जो कि उस समय के लिए जरूरी हैं। आपके भाई वो नमाज से गलती हो गई, मैं तो थी नहीं जब आपके आदमी आए थे, और प्लीज ये गिफ्ट को ग्रहण कर लीजिए, और आपके दुश्मनों और वो ये ऐसा होने पाए वैसा होने पाए। फिर जब वो 31वें पद में आती है तब वो कहती है कि मैं जानती हूं कि तुम कौन हो, मुझे पता है कि परमेश्वर के क्या प्लान्स हैं, मैं जानती हूं कि परमेश्वर ये करने पर है, मैं जानती हूं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है और क्या होने पाएगा। यू नो व्हाट, हमारी जो जिंदगी होती है ना मेरे प्रिय, वो इस प्रकार से होती है। 26वां 27वां 28वां पद वो होता है जो हम कर रहे होते हैं, 31वां पद वो होता है जो हम क्यों कर रहे हैं, क्या बेसिस है, किस चीज पे हम टिके हैं, क्या रीजन है। वचन में लिखा है जिसने अपना घर चट्टान पे। हो सकता है कि जो आप कर रहे हो वो नाबाल ना कर रहा हो, जो आप बोल रहे हो वो नाबाल नहीं बोल रहा। जो 26, 27, 28 पद में आपने बोला वो नाबाल की शायद भाषा ना हो। नाबाल कौन है? नहीं, नाबाल कौन है? संसार। नाबाल कौन है? संसार। हो सकता है जो आप 26, 27, 28 पद में बोल रहे हैं संसार वो भाषा नहीं बोल रहे हैं, तो अब आप कैसे बोलेंगे ये वाली भाषा? जब आपका बेस 31वां पद होगा, जब आपका बेस परमेश्वर का वचन होगा। समझ रहे? जब आपके दिमाग में, आपके सोचने में, आपके नजरिए में परमेश्वर का वचन बहुत आयत से उतरा होगा, तब उस पर ये इमारत खड़ी होने पाएगी। 26, 27, 28 पद की जो इमारत है ना, वो 31वें पद पे खड़ी।
जब बुनियाद क्या होगी? परमेश्वर का वचन होगा, तब हम वो बोल पाएंगे जो संसार नहीं बोल रहा है। एक जगह मैंने पढ़ा कि भाई वो मुझे मतलब दिखाई टू फाइंड मी बाहरी समझते हैं, क्योंकि मैं उन जैसा नहीं हूं। अंग्रेजी का है तो मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं, आप समझे। उसमें लिखा, वो किसी ने बोला कि वो मुझे थोड़ा बाहरी से समझते हैं, अलग से समझते हैं, क्योंकि मैं उन जैसा नहीं हूं और मेरा मजाक उड़ाते हैं, और मैं उनका मजाक से उड़ाता हूं कि वो सब एक जैसे हैं। आर यू दैट डिफरेंट पर्सन? क्या आप वो फर्क व्यक्ति हैं, या आप भी बस वो भीड़ का हिस्सा है? वो जो सब लोग बोल रहे हैं, जो ऐसा सब कर रहे हैं वैसा हम भी कर रहे हैं, तो वैसे ही होगा जैसा सबके साथ में हो रहा है। डिफरेंस कौन लेकर के आता है मेरे प्रियो? परमेश्वर का वचन लेकर के आता है। और यहां पे क्या होने पाया? यहां पे क्या हो रहा है कि खूबसूरत बात यहां पे यह है कि जो अभिगल है वो इन बातों से भरी हुई है, वो इन बातों को यहां पे आकर के बोल रही है, और उस नजरिए में अब वहां पे निकल करके आ रही है। और क्या होने पाया कि वो ये भी कर सकती थी, कोई नाबाल के विषय में पूरे समय चिंतित रहती कि ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, पर वो इन बातों से इतनी भरी हुई है कि वो उसके मुंह से यूं निकली चली आ रही है, और ये हेल्प कर रहा है उसके उस फर्क रवैये में। उसका जो रवैया फर्क है वो इसलिए क्योंकि वो इन बातों से भरी हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं अभी बताना मांगता हूं, यहां पे क्या होने पाया कि वो सिर्फ इतना नहीं था, वो सिर्फ वहीं यहीं तक के नहीं रह गया कि वो जानती थी कि परमेश्वर ने दाऊद के विषय में क्या सोचा है। नो 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 नो, क्या हुआ? वो इन बातों से भरी हुई थी, वो इन्हीं बातों पे मनन करती थी, वो इन्हीं बातों को देख रही थी कि परमेश्वर क्या करने पर है, क्या होने वाला है। इस्राएल में शायद कोई दूसरा राजा आने वाला है। यहां पे क्या लिखा है? देखिए 30वें पद में, इसलिए जब यहोवा मेरे प्रभु के लिए जी यह समस्त भलाई करेगा जो उसने तेरे विषय में कही है, और तुझे इस्राएल पर प्रधान करके ठहराएगा। ना वो ये कह रही है कि दाऊद जो है इस्राएल पे प्रधान होने पाएगा, ही विल बी द नेक्स्ट किंग, वो अगला राजा होने पाएगा। मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये वो स्त्री है जो कि उन चीजों को देख रही है ना। नाउ क्या हो रहा है कि when she knows all those things, जब उन बातों से भरी हुई है जो परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब आप उन बातों से भरे रहेंगे जो परमेश्वर का वचन कह रहा है, हो सकता है कि आपको लगे कि उसमें मेरा कोई स्थान नहीं है, मेरे जीवन में इससे क्या परिवर्तन आ जाएगा, दाऊद राजा बन जाएगा तो क्या हो जाएगा। समझ रहे हैं? परमेश्वर के ये प्लान्स हैं। फाइनल बताया कि भाई परमेश्वर जो करने पर है, जो परमेश्वर का वचन कह रहा है, उस पर तुम ध्यान लगाओ, उस पर नजर लगाओ, है ना, उसको देखो, पर उससे मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। आई एम स्टिल डीलिंग विद दिस नबाल, मैं तो अभी नबाल के साथ में हूं, पर मेरे प्रियो वो चीजें जब वो दूर है ना, जब आप उनसे दूर होंगे तब आपको जरूर से वो दूर लगेंगी, पर जब आप उसके नजदीक जाएंगे, जब आप उन पे मनन करेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन पे मनन करते हुए अपने अंदर वो तब्दीली लेकर के आएंगे, तो क्या होने पाएगा? शी विल बिकम द नेक्स्ट क्वीन। जो कुछ परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो कुछ परमेश्वर ने प्लान किया है, जो कुछ परमेश्वर के इरादे हैं, वो ऐसे नहीं है कि आपके बगल से निकल के आएंगे और आपके जीवन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। जो परमेश्वर ने प्लान किया है, हो सकता है कि आपको उसमें अपना नाम कहीं पे मेंशन ना नजर आ रहा हो। 30वें पद में कहीं पर आपको दिखा कि उसमें अबीगल के विषय में कोई योजना है, वो तो दाऊद के विषय में बात कर रहा है, बट बिकॉज वो उन चीजों पे नजर लगाए हुए थी, वो पूरी उन चीजों से भरी हुई थी, वो उन चीजों पे मनन कर रही थी, तो क्या होने पाया? शी बिकम्स द नेक्स्ट क्वीन। जो आपका भविष्य है मेरे प्रियो, वो आपकी कोशिशों में, आपकी बुद्धिमानी में और आपकी चालाकी में नहीं छिपा हुआ है। बुद्धिमानी इस बात में है कि आप उस बात को पकड़ लें जो परमेश्वर करने पर है। वो कह रही है कि तू अगला राजा होने पाएगा। वो इस बात की चिंता नहीं कर रही है कि कहा तुम तो राजा बन जाओगे, पर हम तो नाबाल के ही साथ में रह जाएंगे। You know what?
क्या होने पा रहा है? जब आप परमेश्वर को वो स्थान देते जो आपको देना चाहिए, वो आपके जीवन में वो दे देता है जो आपको मिलना चाहिए। 10 दिन नहीं बीते, शी वॉज द नेक्स्ट क्वीन। और वो अपने आप को कहां पे पाती है? अभी पढ़ने की वजह से क्रॉनिकल्स में जिस समय वहां पे दाऊद के कौन कौन से बेटे थे, पहले अध्याय में आप बाद में पढ़ सकते हैं, वहां पे तीसरे अध्याय में पूरा, तो वहां पे उसका जिक्र आता है। अबीगल थी, अबीगल का बेटा था, नाम था, उसका नाम डैनियल था। सो क्या होने पाया? ये क्या कर रही थी? ये उस नजरिए से भरी हुई थी जो कि परमेश्वर का वचन उसको दे रहा था, जो कि परमेश्वर कह रहे थे, जो परमेश्वर करने पर थे। आपका ध्यान किन बातों पर? क्या आप अपने जीवन के नवाब को लेकर के परेशान हैं कि ये कहां पे हम फंस गए, ये क्या चीजें हैं, ये कौन सी बातें हैं? या आप उधर उस ओर देख रहे हैं जो परमेश्वर करने पर है? हो सकता है कि उसमें और आपके भविष्य में कोई लिंक दिखाई ना दे। मैन हो सकता है जो परमेश्वर करने पर है और जो आपका भविष्य है उसमें कोई लिंक दिखाई ना दे। चाहिए भी नहीं, देखना भी नहीं है, जानना भी नहीं चाहते। हम बस वो करना मांगते हैं जो परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो परमेश्वर के प्लान्स हैं, जो परमेश्वर ने ठहराया दिखाया है। जिस ओर परमेश्वर चाह रहे कि आप देखें, उस ओर हम देखेंगे। उस ओर नहीं देखेंगे जिस तरफ संसार हमको पॉइंट कर रहा है। आमीन। हो सकता है कि कोई लिंक दिखाई ना दे रहा हो, बट यू नो व्हाट, वो जो सबसे लाइफ ऑल्टरिंग मूवमेंट आपका होगा ना, वो उसी बात पर निर्भर कर रहा होगा जब आप उन चीजों को देखें। जो सबसे बड़ा मूवमेंट इसके जीवन में आया वो कब आने पाया? जब उसने दाऊद को परमेश्वर के वचन की रोशनी में देखा, ना कि नबाल के तरीके से देखा। जब आप किस में देख रहे हैं? अपने भविष्य को, अपनी चीजों को परमेश्वर के वचन की रोशनी में जब आप देखेंगे, परमेश्वर के वचन के नजरिए में जब आप देखने पाएंगे, तब वो लिंक आपको दिखेगा, तब वो लिंक वहां पे प्रकट होने पाएगा। मैं चाहता हूं निकाले कुलुसियों की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय। हमारा की पद तो 3 और 14, पर हम 1, 2, 3, 4 पढ़ेंगे। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जी, और 4 पद में, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। क्या लिखा है यहां पे कि जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, सॉरी किसी और ट्रांसलेशन, मतलब मेरे पास में जो है वो जिलाए गए, नहीं, सो वो जिलाए गए, हम हुआ है, हमारे साथ हुआ है ना, हम सब उसके साथ मर गए, हम उसके साथ में जिलाए गए। जब हम जिलाए गए हैं तो क्या करें? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहें। इसका मतलब नहीं कि अपने काम पे मत जाना, अपनी नौकरी पे मत जाना, ये ना करना, वो ना, दैट इज सेकेंडरी। पहला प्राइमरी क्या है? स्वर्गीय वस्तुओं की। मैं आपको बताऊं, आप दिन भर बस वो उस पर मनन करते हैं जो आपने सवेरे पढ़ा था, आप परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हैं, जैसे ही छूटे, है ना, आप देखें कि क्या करना है। जो हमारे जो अगुए लोग थे उनको हमने देखा, क्योंकि कहते हैं जैसे सोफे के बीच में जो हत्था होता है, तो उस पे छोटी सी नया नियम रखा हुआ है, इंग्लिश वाली को ज्यादा छोटी वहां रखा हुआ है। और जैसे बाकी लोग घर के तैयार हो रहे हैं तो वो क्या करेंगे, वो उतने अब खुद तैयार हो गए तो आके बैठ गए, उसमें से बस खट से पढ़ने लग गए। किसी के लिए वेट करने गए, किसी को पिक करने गए, तो जेब में नया नियम रखा हुआ है, वहां खोल करके पढ़। यू नो व्हाट, लोगों को दिक्कत है, दिन में एक बार वचन नहीं पढ़ पा रहे हैं वो। देखो क्या हुआ था, रोज पढ़ते, बस आज ही, जिस दिन आप पूछे आज ही टाइम, आज एक्चुअली भाई साहब ऐसा हो गया, वो आ गए थे, ये हो गया था, वो हो गया था, और चर्च में अरे वो फलाने आ गए थे सुबह सुबह, अरे उनको भी लेके आना था, वहां शादी में जाना था। यहां पे क्या लिखा है? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। दिस इज द की। और अभी आगे और क्लियर होने पाएगा। सो क्या जहां क्या है? मसीह वर्तमान है या विद्यमान है? आप देखें कहां मसीह वर्तमान है। जो आप सोच रहे हैं कि उसमें मसीह वर्तमान है, जो आप प्लान कर रहे हैं कि
ऐसा बोलते कि वो जाएगा ये करेंगे, क्या उसका मसीह वर्तमान है? आगे क्या लिखा है? और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। जी, तीसरे पद में आएंगे प्लीज। क्योंकि तुम तो मर गए तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। फॉर यू डाइड एंड योर लाइफ इज हिडन। आपका जो लाइफ है वो कहां पे है? इट इज हिडन विद क्राइस्ट इन गॉड। वो कहां पे छिपा हुआ है? मसीह में छिपा हुआ। इसीलिए लोग बता रहे बस जी रहे हैं, क्या जिंदगी है ना, बस चल रहा है, कट रही है। सुना होगा ना आपने, बस कट रही है, बस चल रहा है, क्या बताएं। ज्यादा कहते हैं वो पहले वाली बात नहीं, वो पहले वाला भी जीवन नहीं था। जीवन कहां पे है? मसीह में छिपा हुआ है। फॉर योर लाइफ इज इन क्राइस्ट विद गॉड। हमारी जिंदगी वहां पे छिपी हुई है। इसलिए मैंने कहा आप कहां देख रहे हैं, कौन सी बातों को देख रहे हैं, किन बातों पे फोकस कर रहे हैं? प्रॉब्लम इज दिस, हम क्यों थक जाते हैं? डिप्रेशन बड़ा कॉमन है आजकल संसार में। और भैया पता नहीं, अच्छा लोग कहते हैं कि मतलब ऐसे बेटे से बीमारी मतलब कोई है, नहीं बीमारी नहीं, दुष्ट आत्मा है वो। हॉलीवुड में सॉरी बॉलीवुड में ये डिप्रेशन हो गया, क्यों? क्योंकि आशय गलत जगह। दिक्कत क्या है? कहां छिपा है जीवन? हम कहीं और ढूंढ रहे होते हैं। जब आप उसके बाहर ढूंढते हैं ना, जब आप उसके बाहर ढूंढ रहे होते हैं, तब आप थक रहे होते हैं, तब आप नाकाम हो रहे होते हैं, तब आप परेशान हो रहे होते हैं। कहां छिपा है? It is hidden in Christ with God. मसीह में छिपा है। आवश्यकता इस बात की है कि आप अपने दिन को ऐसे प्लान करें। नहीं, अभी तो हम सुन के बहुत उत्साहित हो जाते हैं। आप अपने दिन को ऐसे प्लान करें, प्रायोरिटाइज करें, प्राथमिकता परमेश्वर को दें। उन कामों को ना बोलिए, उन चीजों को ना बोलिए, फालतू की बातों को ना बोलिए। बिताइए परमेश्वर के साथ इस समय, क्योंकि वहां पे जीवन छिपा है। जब मोबाइल को अपन क्या करते हैं, दिन भर इस्तेमाल करते हुए क्या करते हैं, रात को आके बैटरी में लगाते, चार्ज करते हैं। नहीं करेंगे तो डेड हो जाएगा। अपनी जिंदगी कहां छिपी? परमेश्वर की बात, यीशु में छिपी हुई, उसकी उपस्थिति में समय बिताएं। तब वो क्लैरिटी आएगी कि नबाल का नजरिया अलग होगा और अभी अलग होने पाएगा। The word of God is so rich. हर जगह से वो एक ही बात को कर रहा होता है। हम पूरे टाइम नबाल को देखते रहते हैं, ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, यहां पे टेंशन है, वहां पे टेंशन है। कब कहा परमिशन है कि नहीं होगी? उसने कहा कि तू जल में से होके जाएगा, पर जल तुझे माने नहीं पाएगा, है ना? सो क्या करेंगे आप? उसको देखना बंद करें। मैं मुझसे ढेर सारे लोगों की जब भी बात होती है तो वो जानते हैं, मैं इस बात को बोलता हूं जो मैंने सीखा है कि भाई क्या करें, आप प्रॉब्लम को देखना बंद करिए। ढेर सारी पत्नियां हम लोग जहां पहले सेवा करते हैं, वो अरे मेरे पति ऐसा करते, वो सुनते नहीं है। पति को देखना बंद करो। आई एम सॉरी, यहां नबाल और उसकी बात नहीं चली। मैं कह रहा हूं जो भी आपका प्रॉब्लम एरिया है ना, उसको आप देखना बंद करिए। दिक्कत क्या होती है, पूरे टाइम अपनी कोई चीजों को जिससे हमें डर लग रहा है उनको देखते रहते। जस्ट लीव इट, उसको आप छोड़ दीजिए। आप वो देखिए परमेश्वर क्या करने पर है। अभी तो देखिए किन बातों से भरी हुई है। तीसरे पद में कह रही है कि भाई मैं जानती हूं कि तुम राजा होने पाओगे, और जब ये वाली बात होगी और वो वाली बात होगी और तब ऐसा होने पाएगा। शी इज एक्साइटेड अबाउट दोस थिंग्स। और हम आराधना नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि हम उन्हीं बातों से भरे हुए हैं। हम हाथ ही नहीं उठा पा रहे, हम कूद ही नहीं पा रहे, हम डांस ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम पूरे टाइम अपने नवाब को देखते रहते हैं। यस, हो सकता है इस आराधना
प्रार्थना करने में कोई लिंक नजर ना आ रहा हो सकता है वचन पढ़ने में कोई लिंक नजर ना आ रहा हो, कोई जो हमारी समस्या के समाधान का, हो सकता है कि उस नेक्स्ट लेवल पे जाने का कोई लिंक वहां पे नजर नहीं आ रहा होगा। पर परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस बात को जाने कि वो वहां पे छुपा हुआ है, और जब चौथा पद में आप जाएंगे तब प्रकट होने पाएगा। क्या लिखा है? जब मसीह जो हमारा जीवन है जी प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आमेन। नीड आई से मोर। क्या होगा? जब मसीह जो हमारा जीवन है तुम में प्रकट होगा, जब वो परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में निकल करके आएगा, जब तुम्हारी जिंदगी परमेश्वर को ऑनर देगी। मत सोचिए कौन क्या कहेगा, हम वो कहेंगे जो परमेश्वर का वचन कहता है। जब मैंने ये फैसला लिया कि मैं सेवा करूंगा, मतलब मैं आपको अपने आप एज एग्जाम्पल के तौर पर, नो सेल्फ प्रेज एंड स्टफ, क्योंकि वो देखो ढेर सारे लोग थे जो ये कहते हैं ये क्या कर रहे हो, तुमने अच्छा एजुकेशन लिया, ये वाली बात बोले। इवन ढेर सारे जो बहुत नजदीक के लोग थे वो भी बहुत सारे सवालों के साथ में आए, बट आई सेड नो नो नो। जब मसीह जो है वो प्रकट होगा, इनफैक्ट प्रकट की बात जुड़ी, जीवन कहाँ है वहां पे है। जो परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं करने के लिए वो मैं करूंगा, आपसे जो परमेश्वर कहने के लिए करने के लिए कह रहे हैं आप वो करना शुरू करें। वो चाहे समुंदर गरजे और फेन उठाए, और चाहे क्या हो जाए, वो आ जाए, पलट जाए, एंड ऑल दोस थिंग्स डज नॉट मैटर। मेरी लाइफ कहां पे है? इट इज हिडन इन क्राइस्ट विद गॉड। यू नो व्हाट, जब आप इस नजरिए से भरे रहेंगे ना, तब आप दाऊद पिता ये बातें करने पाएंगे। और क्या होने पाएगा? आप अपने आप को कुछ दिनों के बाद महल में पाएंगे। हो सकता है कि अभी आपको लिंक नजर नहीं आ रहा हो। हाँ, परमेश्वर तो दाऊद के विषय में कह रहे हैं कि वो अगला राजा मेरे बारे में नहीं, उसी में छिपा है, उसी में छिपा है, उन्हीं बातों से आपका भविष्य जुड़ा हुआ है। सो जब वो प्रकट होगा तो तुम भी महिमा के साथ में प्रकट किए जाओगे। हो सकता है कि आपको लिंक नजर नहीं आ रहा, मेरे प्रियो, देखने की आवश्यकता भी नहीं है। हमसे प्रभु ने कहा कि यहाँ पे आकर के सेवा करो। बहुत सारी चीजें हैं जो कि अपने को इनिशियली समझ में नहीं आई, बट देन वी केम हियर एंड वी डोंट वांट टू सी। अपने को लिंक देखने की आवश्यकता भी नहीं है। हमको पता है कि उसने जो योजना हमारे विषय में करी है वो खूबसूरत है। मेरा उद्देश्य आपको ये बताने का, मतलब जो भी परमेश्वर आपसे कह रहे हैं आप जाके करिए, उसमें आपका भविष्य छिपा हुआ है। जो परमेश्वर कह रहे हैं आप उन पे ध्यान, आप किन बातों को देख रहे हैं। मैं जो जिस चीज का शुरू किया, अबीगल वो इन बातों को देख रही थी। यस, नाबाल भी था देखने के लिए, दिक्कतें भी थी देखने के लिए, पर वो देख रही परमेश्वर ने क्या प्लान किया हुआ है, परमेश्वर के क्या प्लान है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, इसलिए उसने उन बातों को वहां पे जाके करने पाई। एंड दैट इज व्हाई द वर्ड ऑफ गॉड रिकॉर्ड्स हर एज इंटेलिजेंट। इसलिए वो बुद्धिमान गिनी गई। बुद्धिमानी नबाल के पास नहीं थी कि 3000 शीप्स को लेके भेड़े हैं उसके पास में और 1000 बकरियां हैं। कुछ नहीं होगा, अभी तुम 10 दिन के बाद में जाने वाले हो। पर अबीगल भी जाने वाली है। आमेन। शी इज गोइंग टू गो टू अ पैलेस। वो वहां पे जाने वाली। कौन सी बात उसको वहां पे लेकर के गई? जब वो उस नजरिए से भरी हुई, जब वो उन बातों को देख रही जो परमेश्वर का वचन कह रहा है। आपके पास में भी सेम वचन है, आपके पास में सेम अपॉर्चुनिटी है, आपके पास में भी वही सेम परमेश्वर है, और वो सेम जीवन आपका इंतजार कर रहा है। सो मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप उन बातों पर फोकस करिए। ढेर सारी बातें होती हैं जो कि शायद हमारे ध्यान को आकर्षित करती, चाहती हैं कि हम उन पे बोले, हम उन पे बात करें, हम इस पे बात करें। अब आप प्रायोरिटाइज करें अपने लाइफ को, अपने दिन भर को आप ऐसा प्लान करें कि आप उन बातों से अपने आप को भरने पाए। इसीलिए वो कहता है कि जो जो बातें
उचित है, सुहावनी है, मन, इसका मतलब कुछ और बातें भी हैं, पर वो उनके बारे में बात नहीं करता। मसीह जीवन इस ऑल्टीट्यूड पे रहता है। हम उन बातों के विषय में ध्यान नहीं देते। जो बातें उचित हैं, जो बातें मनभावनी, वहां से हम ऑपरेट करते हैं, उस जगह से अपन ऑपरेट करते हैं। सो मैं आपको सही करूंगा, खूबसूरत बातें आपका इंतजार कर रही है। वो लिंक आपको नजर अभी नहीं आ रहा है, वो प्रकट होने वाला है। जब मसीह जो तुम्हारा जीवन है वो प्रकट होगा तो तुम भी महिमा के साथ प्रकट किए जाओगे। आपका जीवन कहां छिपा है? मसीह में छिपा हुआ है। बाहर ढूंढने की कोशिश मत करें, कहीं और ढूंढने की कोशिश नहीं करें। ये सिर्फ आपको थकाएगा, सिर्फ आपको इरिटेट करेगा, आप कुछ और ही व्यक्ति बना देगा। पर बुद्धिमानी इस बात में है कि आपको परिवर्तन लेकर के आए, जो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है। प्रभु मिले, हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आपकी सब बातें हैं प्रभु, हम जानते हैं प्रभु कि आप हमसे प्रेम करते हैं। हो सकता है कि हमारी जिंदगी में नवाज जैसे एरियाज हो जिनको कि हमने चुना नहीं था, पर वो हमारी जिंदगी में आ गए। शायद हमने चुना भी हो कुछ चीजों को, पर वो आ गए। परंतु आपके पास में हमारे लिए महल है प्रभु, आपके पास में हमारे लिए उत्तम योजना है। जरूरत इस बात की है कि हम उस नजरिए से भर जाए। हमारी सहायता करें कि हम उन चीजों की ओर देखना शुरू करें प्रभु जी, जो कि आप करने पर हैं, जो आप कह रहे हैं। हो सकता है कि हमारा उससे कुछ लिंक ना हो, हमारे परिस्थिति के मुताबिक उसका कोई लिंक बनता दिखाई ना दे रहा हो, परंतु हम जानते हैं कि आगे आप हमारी इच्छा को पूरा करेंगे प्रभु। आप हमारी सहायता करें कि हम अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करने पाए, अपने आप को प्लानिंग में लेकर जाने पाए, हम देखने पाए हमारे लिए क्या आवश्यक है, और उस जीवन को प्राप्त करने पाए जो यीशु में हमारे लिए छिपा है। छिपा इसलिए ताकि वहां सुरक्षित रहने पाए। हमको इसलिए नहीं दिया गया ताकि हम उसे बर्बाद कर दें, हम उस सुरक्षित स्थान में जाने पाए। हमारी सहायता करें कि हम वहां पर सुरक्षित स्थान में अपने आप को लेकर के जाएं, तमाम बातों को ना बोलते हुए, तमाम नाबालों को दरकिनार करते हुए आपके पास में पहुंचने पाए। सहायता कर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र संगत और सहभागिता हम सब के साथ, प्रभु के प्रिय लोगों के साथ अब से लेकर मसीह की आगमन तक होती रहे, और सब लोग प्रभु के लोग कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।